हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राजवीर सिंह संधू है। मेरे इस चैनल का नाम डॉक्टर संधू है और इस चैनल पर मैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आपके लिए आता रहता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे भोजन के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे फूड हैं यदि हम खा लें तो हमारी मौत भी हो सकती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी है, और यदि हम गलती से भी खा लें तो वो हमारे लिए जहर का काम करती हैं और उससे हमारी हेल्थ ख़राब हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में दी गई घंटी का बटन जरूर दबाएं। इससे होगा ये कि जो मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा और आप सबसे पहले वीडियो देख सकेंगे। तो जो चीज़ें हमें नहीं खानी है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं या जो हमारी हेल्थ के लिए टॉक्सिक हैं, आज मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, जो मैं पहली चीज़ बताने जा रहा हूँ उसका नाम है जायफल। जायफल हमारे भारतीय मसालों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। गरम मसाले में जायफल का इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जो इंडियन करीज होती हैं, जैसे जो ग्रेवी बनाते हैं, उसमें भी आपका जायफल इस्तेमाल होता है। जायफल में एक एक्टिव एल्कलॉइड होता है जिसे माइरिस्टिचिन कहते हैं। जब माइरिस्टिचिन हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है तो उससे एक ऐसा कंपाउंड बनता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, यानी जो हमारा नर्व से रिलेटेड है, जो हमारा कॉन्शियस है, जो दिमाग है, उस पर सीधा असर करता है ये। यदि हम जायफल ज़्यादा मात्रा में खा लें या उसकी ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से हमें डिजीनेस, पैल्पिटेशन, वर्टिगो यानी चक्कर आना, साथ ही साथ हेलुसिनेशन यानी कि कह देते हैं ना जैसे बावला हो गया, इस तरह की अवस्था हमारी उसके खाने से हो जाती है। हमें ये लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं, अजीब अजीब तरह के ख्याल मन में आते हैं, उल्टी होती है, जी मिचलाता है और चक्कर आते हैं। दोस्तों, जायफल खाने से जो हमें टॉक्सिसिटी होती है उसका असर हमें जायफल खाने के 1-1.5 घंटे बाद शुरू हो जाता है और ये 8 से 10 घंटे तक रहता है। वैसे हमारे देश में जायफल मसाले में यूज होता है और इसकी बहुत कम मात्रा हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से वो डाइल्यूट हो जाता है और हमें नुकसान नहीं करता है। यदि आप गलती से, जैसे कि कई आयुर्वेदिक दवाइयों और घरेलू नुस्खों में जायफल का इस्तेमाल होता है, आप खा जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी ओवरडोज ना हो पाए। जायफल की जो रिकमेंडेड डोज दवाइयों में बताई गई है, आप ध्यान रखें कि उससे ज़्यादा जायफल आप ना खाएं। यदि आप गलती से या जानबूझकर जो इसकी डोज बताई गई है उससे ज़्यादा खा लेते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है हरा आलू, जो आपको नहीं खाना है। हरा आलू, जो ज़मीन से ऊपर आलू रह जाता है उसका कलर हरा पड़ जाता है और ये हरा रंग 2 वजह से होता है। एक तो इसमें होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, ये हमें कोई नुकसान नहीं देता है। और जो दूसरा आलू के हरा होने की वजह है वो है सोलानेस, जो कि एक न्यूरोटॉक्सिक एजेंट है और इसकी वजह से आपको नर्वस सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ये आपके लिए जहर का काम करता है। और यदि आप सोलानेस को अधिक मात्रा में खा जाते हैं तो उसकी वजह से आपके अंदर कुछ लक्षण आ जाते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालाइसिस या कुछ केसेस में कोमा, और इससे आपकी मौत भी हो सकती है। तो यदि आप आलू ले रहे हैं तो ये देख लें कि वो कोई हरा तो नहीं है। पकाने से पहले आलू को अच्छी तरह चेक कर लें और जो आलू का हरा वाला भाग है उसे या तो काट कर निकाल दें या आप जो आलू है हरे रंग का उसको यूज ही ना करें, उसे पकाएं ही ना। ऐसे आलू को आप फेंके भी नहीं कि वो किसी जानवर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आप ऐसे हरे आलू को मिट्टी में दबा दें। कुछ मेडिकल स्टडीज से ये पता लगा है कि यदि कोई व्यक्ति 450 ग्राम या इससे अधिक हरा आलू खा लेता है तो उसमें इतनी मात्रा में सोलानेस होता है जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो आपको हरे आलू यानी ग्रीन पोटैटो यूज नहीं करना है, इससे आपको बचना है। तीसरी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो होते हैं कड़वे बादाम। आप बाज़ार से बादाम खरीदते हैं, उसमें कई लोग मुनाफा कमाने के लिए कड़वे बादाम मिला देते हैं। ये कड़वे बादाम आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायी हैं। आप हमेशा अच्छी जगह से बादाम खरीदें जो मीठे हों। यदि कोई कड़वा बादाम आ गया तो उसे आप खाएं ना, उसे आप फेंक दें। कड़वे बादाम के अंदर एक टॉक्सिक एजेंट पाया जाता है जिसे कि हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है और इसकी बहुत थोड़ी सी मात्रा भी किसी की भी जान ले सकती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप बादाम खरीदें तो एक अच्छी और भरोसेमंद दुकान से खरीदें, उसमें कड़वे ना हो। अगर कोई कड़वा बादाम गलती से आ गया है तो आप उसे ना यूज करें, सिर्फ मीठे बादाम ही आपको इस्तेमाल करने हैं। कुछ केस स्टडीज़ में ये पाया गया है कि यदि आप 10 से 15 कड़वे बादाम खा लेते हैं तो इससे इतनी सीरियस पॉइजनिंग हो जाती है
कि ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकती है। यदि आप 20-30 बादाम खा जाते हैं तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। और यदि आप अंडरवेट हैं, यानी आपका वजन कम है और आपने बादाम खा लिए कड़वे वाले, तो इसमें स्थिति और खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक तो आपका वजन कम है, बादाम तो आपने उतने ही खाए, नंबर ऑफ कैंडिडेट तो आप एक गिने जाते हैं, तो उसमें स्थिति और ख़राब हो सकती है और उसमें खतरा और भी बढ़ जाता है। यदि आप गलती से कड़वा बादाम खा जाते हैं तो आप उसे थूक दें, उसे आप ना खाएं, और आप बादाम जहाँ से खरीद रहे हैं दुकानदार को बोल दें भैया कड़वे बादाम ना हो। हमेशा अच्छी क्वालिटी का बादाम जो आता है उसमें कड़वे निकलते नहीं हैं। चौथी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अधपका लाल वाला राजमा। दो तरह का राजमा होता है, एक राजमा चित्रा होता है और एक लाल वाला राजमा होता है। लाल वाले राजमे में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे लेक्टिन कहते हैं और वो जहरीला होता है। यदि लाल वाले राजमे को पूरी तरह पकाकर ना खाया जाए तो उसमें इतनी पॉइजनिंग हो सकती है कि आपकी उससे मौत भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आप जब राजमा बनाने जा रहे हैं तो उसको रात भर पानी में भिगो दें और अच्छी तरह से उसको उबालें। जब पता लगे कि अच्छी तरह गल गया है तभी उस राजमे को आपने इस्तेमाल करना है। इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपकी गैस भी कम खर्च होगी और राजमा आपका बहुत जल्दी पक जाएगा। आपको उसे बिना भिगोए नहीं पकाना है। राजमा के अंदर लेक्टिन होता है जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये हमारे शरीर में टॉक्सिक इफेक्ट पैदा करता है, यानी ये हमारे शरीर में टॉक्सिक सिम्टम को पैदा करता है, जिनमें से बहुत कॉमन है पेट में दर्द होना, उल्टी आना, जी मिचलाना और कुछ केसेज में इससे डेथ भी हो सकती है। लेक्टिन जो राजमा के अंदर पाया जाता है ये राजमा को पकाने के बाद पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये कब नुकसान देता है, यदि आप अधपका राजमा खाते हैं या कच्चा राजमा खाते हैं तो उसमें तो कई केसेज में इसकी मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हमें बहुत नुकसान करता है। यदि आप राजमा को रात भर भिगो देते हैं तो इससे आपके 2 से 3 फायदे होंगे। एक तो आपका राजमा जल्दी बन जाएगा, आपकी गैस की खपत कम होगी और अच्छी तरह पकने के बाद इसमें लेक्टिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी पूरी तरह पकाने के बाद इसमें लेक्टिन का असर नहीं रहता है, लेक्टिन खत्म हो जाता है और राजमा आपको कोई नुकसान नहीं करता है। आप ये अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लें, जब भी आपको राजमा पकाना है उसको आप अच्छी तरह भिगोकर, अच्छी तरह उबालकर, अच्छी तरह गलाकर पकाएंगे और इससे आपको कोई सीरियस टॉक्सिसिटी नहीं होगी और आप राजमा के नुकसान से या लेक्टिन के नुकसान से आप बच पाएंगे। तो ये आपको मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बताई, यदि आप इनको गलती से भी खा जाते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। आप इन चीज़ों से बचें। मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। जो लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं या जो नए व्यूअर हैं उनसे एक बार फिर से मैं आग्रह करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।